स्टूडियो में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा बजट के हवाले से करेंगे, जिस पर काफी हलचल हुई और होनी भी थी। और जहां पर हमने देखा कि ऐवान की कार्रवाई कल शुरू हुई, लेकिन हंगामे के साथ ज्यादातर वक्त जो है वो जाया किया गया। कार्रवाई मुतासिर हुई, जबरदस्त हंगामा राहुल गांधी के बयान पर, हिजब इख्तिलाफ और हिजब इक्तदार आमने सामने और नारेबाजी के बीच जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश कर दिया गया। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण जो खुद मौजूद नहीं थी, लेकिन पंकज चौधरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वो उनकी जानिब से आए और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो टेबल पर रखे। और ये बजट जो है, जो कुल तखमीना लागत है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, मुख्तलिफ शोबों की, मुख्तलिफ कामकाज पर, वो भी हमारे सामने डिटेल वाइज है और डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें ओपन हुई। तामीराती कामों के लिए 41,491 करोड़ रुपए और जो रेवेन्यू अखराजात हैं उसके लिए 77,009 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस बजट में। और कुल बजट जो है वो 1,18,500 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया और अगले साल 2023 और 24 में यह पैसा खर्च होगा। जो अखराजात का तखमीना है वो 1,18,500 रुपए लगाया गया है। ऐवान में जो दस्तावेजात पेश किए गए उसके मुताबिक माली साल के बजट का कुल तखमीना जो है वो तो आपके सामने 1,18,500 है, लेकिन तरक्याती अखराजात क्या हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर या तो चल रहे हैं या हाथ में लिए गए हैं, उस पर जो पैसा खर्च होना है उसका एक तखमीना अलग से 41,491 करोड़ रुपए। और बजट दस्तावेजात ये बताते हैं कि सरमाए की खातिर इस बार इजाफा करने की जो एक कोशिश थी उसके मुताबिक काम हुआ है और महसूलात की जो वसूलियां हैं वो भी 1,06,061 करोड़ रुपए हैं। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को किस शोबे को कितना मिला, फटाफट से आपके सामने ये चीज रखते हैं और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, मुफस्सिल रोशनी इस पर माहिरीन की राय भी लेने की कोशिश करेंगे और उन लोगों की जो लगातार इस सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ज़राअत और बागबानी का जो शोबा है, साल 2023 और 24 में जो पैसा खर्च होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत वो तकरीबन 2,526.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक पिछले साल के बजट से तकरीबन 1239.45 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये ज़राअत और बागबानी के लिए है सबसे पहले, यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट शोबा वो है एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर का, जिसको सरकार की इस बजट के मुताबिक या बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2023-24 के लिए 629.70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और पिछले साल के बजट से 267.84 करोड़ रुपए ज्यादा है। सेहत और तिब्बी तालीम एक और इंपॉर्टेंट शोबा, जिसको मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आप कहते हैं, इसमें भी जो कैपिटल अखराजात हैं उसके तहत तकरीबन 2,097.53 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से तकरीबन 214.97 करोड़ रुपए ज्यादा है। देही शोबा एक और इंपॉर्टेंट, यानी रूरल सेक्टर, इसके लिए जो एलोकेशन है वो 4169.26 करोड़ रुपए सरकार ने 2023 और 24 के लिए रखे हैं। पावर सेक्टर के लिए, जिस पर सबकी नजरें हैं, यानी बिजली की पर जो कुल लागत आनी है या खर्चा आना है साल 2023-24 के लिए, वो सरकार के मुताबिक 1964.90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सयाहत और सकाफत यानी टूरिज्म और कल्चर सेक्टर की जब बात है तो इन शोबों के लिए भी साल 2023 और 24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत तकरीबन 457.39 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे तो 54.31 करोड़ रुपए ज्यादा है। जल शक्ति महकमे के लिए इस बार ज्यादा पैसा, पीआरआईज के लिए ज्यादा बात कही जा रही है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे की बात हो रही है और जल शक्ति महकमे को इस बार 7161 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल के बजट जो मुख्तस रकम थी 3191 करोड़ रुपए थी, तो उससे ये ज्यादा है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है 2928 करोड़ रुपए दिए गए हैं साल 2023-24 के लिए और पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे 674.78 करोड़ रुपए थे, उससे बहुत ज्यादा ये रकम इस डिपार्टमेंट को है। स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बार जो सरकार ने पैसा खर्च करना है वो इस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1521.87 करोड़ रुपए हैं, जो कि पिछले साल के बजट से 193.61 करोड़ रुपए ज्यादा है। सड़क और पुल बनाने का जो काम सरकार करेगी उसके लिए कैपिटल अखराजात के तहत 4,062.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि पिछले साल के बजट से 98.99 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इसके अलावा सनत और तिजारत यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जब बात हो रही है तो इस शोबे से वाबस्ता लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं, जिसके तहत जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और सरकार का अंदाजा है
741.79 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 283.40 करोड़ रुपए ज्यादा है। समाजी तहफ्फुज की जब बात होती है, यानी सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसके लिए सरकार ने इस बार जो फैसला लिया है वो 98.92 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। कबायली उमूर का जो महकमा है, ट्राइबल अफेयर्स के लिए, इसको जो बजट एलोकेशन है वो 446.76 करोड़ रुपए है, और पहले ये जो पिछले साल थी वो 13.97 करोड़ रुपए उसके मुकाबले ज्यादा है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023 और 24 के तहत साल के लिए तकरीबन 1102 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल से 267 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। नौजवानों को बाख्तियार बनाया जाए, यानी यूथ एम्पावरमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, कारोबार में नौजवान आगे है, स्किल डेवलपमेंट में आ गया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आए, इसके लिए 396.63 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और 2023-24 में यह पैसा खर्च होना है। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, महकमा फूड इन शॉर्ट कह लीजिए, इसके लिए 2023-24 में 390.87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 21.449 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। और सलामती से मुतल्लिक, यानी जो सिक्योरिटी का इशू है, उस पर सरकार के मुताबिक इस बार आप देखेंगे तो कुल मिलाकर जो पैसा खर्च होगा वो 1197 करोड़ रुपए होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। पुलिस बॉर्डर पोस्ट सेटअप की जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स, जहां जेलों के अंदर इकदाम उठाने की जरूरत है, उस पर फोकस किया जाएगा। जो तजावीज हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उस पर पैसा खर्च होगा, और टॉवर्स, जैमर्स जेल के अंदर लगाए जाएं, उस पर काम होगा। और सरकार सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत बनाना चाहती है। जब सिक्योरिटी की बात हो रही है तो तमाम पुलिस थानों में सीसीटीवी सर्विलेंस मजबूत बनाया जाए, पुलिस पोस्टों पर यानी चौकियों पर भी ये काम और बेहतर तरीके से हो। इसके लिए सिक्योरिटी में पैसा जो है 1197 करोड़ रुपए ओवरऑल खर्च होगा, और सीसीटीवी कैमरास, कमांड और कंट्रोल जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर भी लगे, आम शहरियों के लिए भी सिक्योरिटी हो, उनके तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने रखा। और जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो रेल मंसूबा है उसके लिए भी पैसा जो है वो मुख्तस किया गया है, और खवातीन को किसी भी तरीके से परेशानी कहीं पर ना हो, मुख्तलिफ शोबों के अंदर इकदाम उठाने की बात कही गई, लेकिन सिक्योरिटी का जहां तक बात है तो खवातीन को एम्पावर किया जाए। और ये जो सर्विलेंस की, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, कंट्रोल की बात हो रही है, यहां पर भी खवातीन के मामलात को संजीदगी से, हुकूमत के इस बजट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक संजीदगी से लिया गया है। इन शॉर्ट आप देखेंगे 40 करोड़ रुपए टूरिज्म प्रमोशन के लिए, 120 करोड़ रुपए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए, 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं जीएसटी रीइंबर्समेंट के लिए, 200 करोड़ रुपए मिशन यूथ प्रोग्राम के लिए, 100 करोड़ रुपए कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए, 20 करोड़ रुपए हाईवे रेस्टिंग प्लेसेस के लिए। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए सीआरआईएफ, 1600 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई पर खर्च होंगे, 1000 करोड़ रुपए नाबार्ड स्कीम के तहत जहां जहां पैसा लगना है वो यानी इस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिया जाएगा। 400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल एस्टेट, 100 करोड़ रुपए नए टाउनशिप होगी, मास हाउसिंग पर फोकस होगा। डीडीसीज, बीडीसीज, पीआरआईज यानी जो अकोमोडेशन का उनका मामला है, अवामी नुमाइंदों का उनके दफातर उन्हें देने हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन पर 120 करोड़ रुपए खर्च होने की बात है। 500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर, हर जिले के अंदर हर घर नल के जरिए जल पहुंचे, वो एक फोकस सरकार के मुताबिक। पीआरआईज की जो सिक्योरिटी है 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन ऑफ बंकर्स के लिए, नए बंकर्स बनेंगे। बीडीसीज, डीडीसीज पंचायतों को जहां पर ई ऑफिस तमाम दफातर को बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा पीआरआईज और यूएलबीज के लिए यानी अर्बन लोकल बॉडीज पर भी फोकस, 1313 करोड़ रुपए। जिले ढल की डेवलपमेंट के लिए यानी श्रीनगर की बात जहां तक है तो 90 करोड़ रुपए। पाथवेज बनाए जाएंगे वुलर झील के आसपास, 25 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्कूलों के अंदर क्वालिटी इंप्रूव की जाए, 40 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा जानकारी जो हमें इस बजट डॉक्यूमेंट से मिल रही है, श्रीनगर सिटी को जो ग्रांट्स मिलेगी और जम्मू को वो स्मार्ट सिटी के तहत भी काम होना है तो 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी। 140 करोड़ रुपए मेट्रो कॉर्पोरेशंस के लिए मिलेंगी, यानी जो रेल का काम है उस पर मजीद फोकस होगा। 150 करोड़ रुपए सिटी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उसके तहत होगा जो खर्च किया जाएगा। 400 करोड़ रुपए ट्रांजिट अकोमोडेशन और कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो बात है, जो रिहाइश का उनका मसला है वो उस पर फोकस होगा। 520 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर और सीसीएस और यूनियन टेरिटरी सेक्टर के तहत होगा। 399 करोड़ रुपए पीएमजेएवाई सेहत स्कीम के तहत होगा। 75 करोड़ रुपए वेलफेयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होगा और 2 करोड़ रुपए जो है वो देविका प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार ने
इस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बताया। तो ये हाईलाइट्स थी, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी हैं। ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए चौथा बजट था जो दिल्ली से पेश किया गया, 1,18,500 करोड़ रुपए का। पिछले साल के मुकाबले कुछ शोबों को ज्यादा पैसा मिला, लेकिन इस पर ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब भी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंतजार करने के लिए, काफी मुद्दत से आप इंतजार कर रहे हैं लाइन पे। साउथ कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट हैं और कल पूरी इस कार्रवाई को खुद उनने अपनी आंखों से भी देखा। और साथ ही साथ अबरार खान साहब भी हमारे साथ हैं जो कि मारूफ ताजिर हैं, ट्रांसपोर्टर्स की बात हमेशा उठाते रहे हैं, वादी कश्मीर से सरकार के नोटिस में चीजें लाते रहे, उनके पास भी चलेंगे। और फारूक डार साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले मसूदी साहब आपके पास आते हैं। ओवरऑल कैसे आप देखते हैं इस बजट को? पिछले साल के जो मुकाबले हैं, डॉक्यूमेंट बताता है कुछ शोबों को मिला है, मेट्रो सिटीज पर फोकस रहेगा, एजुकेशन सेक्टर पर, ये बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें मेंशन, कुछ चीजें हमने बता दी हैं। आपका फर्स्ट रिएक्शन ओवरऑल बजट पर? देखिए, पहले ये कि एक रूटीन का बजट है, लेकिन कुछ जैसे सोशल वेलफेयर सेक्टर में आपने निशानी पहले की, आपने मुफस्सल तफसील दे दी कि एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर सेक्टर में -20.0 दिख गया है। इसका मतलब है पिछले साल हमने 123.69 करोड़ रुपए खर्च किए, इस साल सिर्फ 98 करोड़ रुपए खर्च कर। तो जनाब इसी तरह यूथ सर्विस और टेक्निकल एजुकेशन को पीछे किया गया है। यहाँ भी हमें कटौती है 285.84 करोड़ रुपए का पिछले साल हमने खर्चा किया था। इस साल कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 227.63 -14.37 चल रहा है। इसी तरह आप देखेंगे इरिगेशन और फ्लो कंट्रोल, वो भी माइनस कर रहा है, वो भी 1,409 के मुकाबले में 1,310 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो जब आप ये दिखेगा कि पावर डेवलपमेंट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम है, 2075 करोड़ रुपए पिछले साल किए हमने खर्च, उस पर इस साल सिर्फ प्रोविजन बनाया गया 1964 करोड़ का। तो सिर्फ एक सेक्टर है जिस सेक्टर में बिल्कुल एक अच्छी बढ़ोतरी की गई है, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एनिमल शीप हस्बेंड्री में। इस तरतीब 147.87% और 95.37% किया गया बढ़ोतरी। देखिए, रूरल डेवलपमेंट को पीछे किया गया। यहाँ भी आप देखेंगे माइनस में चला गया, -5.54 जा रहा है। प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग में भी -9.66। तो ओवरऑल जो कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, और खासकर मेरी जो चिंता है वो है सोशल सेक्टर के बारे में। सोशल सेक्टर के बारे में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो सिर्फ फकत है 9.87%, जबकि और कुछ सेक्टर्स तो बिल्कुल ही नहीं किया गया। खासकर मैं सोशल वेलफेयर की बात करूँ, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर में ही आता है जो हमारे आखिरी पायदान पर है, जो हमारे BPL है, जो हमारे बाकी जो इकोनॉमिकली डिसएम्पावर्ड सेक्शंस है, उनको यहाँ से कुछ राहत मिलती है। और यहाँ पर भी यहाँ ही आपने भी बड़ी एक कमी की है 20.30%। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम बात करें जनाब, तो ट्राइबल हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में -0.50। अब देखिए, हमें सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को सबसे बड़ी चुनौती है जनाब हमारा मैन पावर क्राइसिस है। कहीं पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अक्सर कहीं पर बल्कि अक्सर बना हुआ है, लेकिन हमारा मैन पावर नहीं है, नहीं कंसल्टेंट्स है, नहीं डॉक्टर्स है, नहीं सारे मेडिकल स्टाफ है। तो उसकी परेशानी है। हम उससे जो हम पिछले 1 साल से 2-3 साल से हम इस मैन पावर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। जो जमीन पर जो हमें ग्राउंड पर जो हमें सिचुएशन दिखती है, वहाँ पर है ही नहीं। एक डॉक्टर 3 अस्पतालों में कर रहे हैं, उसको 2 दिन एक अस्पताल में, 2 दिन एक में, 2 दिन एक में देने पड़ते होना चाहिए था कि इस हेल्थ में सिग्निफिकेंट एक बढ़ोतरी की जाती। और फिर चैलेंजेस भी आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में ज्यादा हेल्थ सेक्टर को ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो यहाँ वहाँ पर कुछ मायूस कुन है। इस तरह इरिगेशन फ्लो कंट्रोल में माइनस में चला गया है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में मुझे लगता है इंडस्ट्री और कॉमर्स में रेवेन्यू में तो -19.52 -20 के करीब चला गया है। तो कुछ सेक्टर्स में अगरचे एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री है, वहाँ पर एक खासा इजाफा किया गया जो एलोकेशन में जो हमने प्रोविजन किया। लेकिन बाकी जो सोशल सेक्टर है कहीं पर, और जो एजुकेशन में जो होना चाहिए था, आप देखिए हमने कॉलेज बनाए, लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाने का जो हमारे उस्ताद वो नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी बनाई साउथ कैंपस, लेकिन सिर्फ 6 डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, सिर्फ 6 वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं मज़ामीन, और सिर्फ 16 फैकल्टीज है।
वो तकाजा करता था हेल्थ केयर और एजुकेशन तकाजा करता था ज्यादा एलोकेशन। अब जी। यहाँ पर हो रही, देखिए पिछले साल हमारे जम्मू जो स्मार्ट सिटी है उसके मुकाबले में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 50 करोड़ रुपए कम किए गए, क्यों काम ही नहीं हुआ। ये दूसरा ये कि एलोकेशन तो आखिरी मंजिल नहीं है, एलोकेशन के बाद उसका जो यूज है, उसका जो यूटिलाइजेशन है, वो उस पर नजर रखने की, वो मॉनिटर करने की जरूरत है। जिस तरह हम कई साल से कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा हर घर में नल से जल की बात कर रहे हैं, और अभी भी हम 50% का जो हमारा वो हदफ है वो नहीं पूरा कर पाए। तो ये जनाब ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मेरे ख्याल में जो सेक्टर्स में ज्यादा होनी चाहिए तवज्जो। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस बजट के हवाले से। दिन में जरूर आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अबरार खान साहब भी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, मारूफ ताजिर हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की जब बात हुई उनने मामलात सरकार के नोटिस में लाए हैं। बहुत सारे शुबों को पैसा मिला और हसनैन मसूदी साहब के मुताबिक जहां पर काम करने की ज्यादा जरूरत थी वहां पर शायद अभी भी फोकस सरकार का नहीं है। अबरार साहब, आप क्या मिलती जुलती राय हसनैन मसूदी साहब जो कह रहे हैं उनसे इसी तरीके से रखते हैं? आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आपको भी लगता है खासतौर पर जिन शोबों के अंदर जहां कारोबार काफी ज्यादा मुतासिर हुआ, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई, तिजारत मुतासिर हुई, ट्रांसपोर्टेशन का काम काफी ज्यादा मुतासिर रहा, चाहे कोविड की बात हो या उससे पहले कुछ सरकार के फैसलों की वजह से 2018-19 के बाद, तो वहां पर भी मजीद गुंजाइश थी इकदामात उठाने की? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे नजदीक मिला जुला बजट है। अगरचे कुछ जगह बड़ा खुशाइन इसमें बातें हैं, मगर कुछ हम मायूस भी हैं कि तिजारत के हवाले से हमने कुछ डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट के आगे कि भाई हम लोग पिछले खासकर 2014 के सैलाब के बाद से अभी तक हम उससे उभर नहीं पाए हैं। हमें एक जामिया पैकेज की जरूरत है, जहां पे अभी आपने देखा कि जो बैंक्स की कैपिटल इन्फ्यूजन के हवाले से सिर्फ 100 करोड़ की बात हुई है, जबकि हमारी जो हम चाहते थे कि कम से कम जो एक जिस तरह आपने गन्ना किसान की बात की यूपी में, आपने 40,000 से 30 से 40,000 करोड़ रुपया एकदम उनकी कर्जा माफी की बात की, वो आपने किया, या बाकी जगह पे जो उनको एम्यूनिटीज बाकी स्टेट्स में देते हैं। हम चाहते थे कि कम से कम एक बार इकोनॉमी को हम ट्रैक पे चढ़ा के देखिए। जिस इकोनॉमी में अभी भी डेट्स एंड रेंटल सर्विसेज में लगभग 1/3 चला जाए ग्रांट्स एंड इसका, तो उसके अंदर आप ज्यादा पुरुमीद होना मेरे नजदीक मतलब ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है। अगर ट्रेड को इस वक्त एक इम्पिटस की जरूरत है, एक कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है और एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है। अगर आप नए एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट कर रहे हैं, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड है उसकी हैंड होल्डिंग उतनी ही जरूरी है। अगर आप देखें जीडीपी की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम्स टू जीएसटी टैक्सेस, हम हाईएस्ट हैं, तो उस हिसाब से बजट एलोकेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स को उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी वो जो वहां पे हम मायूस रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप बात करें तो आपने जहां पे वीमेंस की पिंक टैक्सीज की बात की है, या वीमेन मार्ट्स के हार्ट्स की बात की है, या वीमेन मार्केट्स की बात की है, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, मगर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी 23 से 24,000 आप टैक्सी मैक्सीज को चला रहे हैं कश्मीर डिवीजन में, उनकी जो अपग्रेडेशन के लिए कहाँ एक जो एक कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहाँ है, उनकी हैंड होल्डिंग में कहीं ना कहीं कंडमनेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, उनका मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं है, उनका आपका कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। अगर से आपने अनाउंसमेंट किया है, अब ई श्रम कार्ड्स भी बांटे गए हैं। हर हमारे पिछले दिनों कुछ ताजिर बरादरी बाहर से आई थी, तो हमें बड़े खुशी हुई तो उनसे सुन के कि वहां पे ई श्रम में 3-3 हजार पे हर ड्राइवर को मिला, मगर हमारे पास नहीं मिला। तो ये कुछ चीजें हैं वेरिन जो एक क्वेश्चन मार्क पुट अप करता है सारे सिस्टम पे। तो आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि कहीं इसको कंसिडर दोबारा करें। हमें ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो इमीडिएट जरूरत है इम्पिटस हमें कम से कम एक जो कह लीजिए कि चाहे तो आप इंटरसबवेंशन की बात कर लीजिए, या आप पुराने कुछ छोटे छोटे जो हमारे लोन्स है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल अगर किसी इंडस्ट्री में है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में है। हमारे पास अगर हम इस वक्त बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो अगर बेरोजगारी से बाहर निकलना है तो कश्मीर के अंदर ये जो है ये कम्युनिटी जो है ये 30% ऑफ द टोटल ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके पास एक बड़ा एक कैपेसिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। आप उसको आप काइंडली इसको अपहोल्ड करें। उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली इस बजट में हमें वो चीज समझ नहीं आई, ना ही ट्रांसपोर्ट के हवाले से समझ आई। अब आर्टिजन की तरफ आते हैं। आर्टिजन के भी यही मामले हैं। हम एक्सपेक्ट करते थे कि क्योंकि ये
एक्चुअली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज गेटर है, ट्रांसपोर्ट, आर्टिजन, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड टूरिज्म, अगर टूरिज्म में फिर भी पिछले सालों से कुछ जो लोकल, जो कह लीजिए डोमेस्टिक हमारा सर्किट जो है वो अप हुआ है, बट हमारा जो बेसिक जिसपे हम इम्पिटस देना चाहिए वो हमारा फॉरेन इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। उसके लिए हमारे खातिर खा जो हमारी जो प्लानिंग मेरे नजदीक अभी समझ नहीं आई, बट उसके अंदर हमें इस वक्त जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे नजदीक वो है कि कहीं ना कहीं जो ये आर्टिजन्स हैं इनके एक हैंड होल्डिंग, इनके एक जो कोऑपरेटिव्स लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट किया था, अभी उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो इनकी एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि इनका अभी भी पर कैपिटा इनकम जो है बड़ा लो है। ऐसा ना हो कि जब तक हम इसकी मतलब कह लीजिए इसमें हम अपना हाथ डालें तब तक ये सनद जो है मर जाए। इसको एक एसओएस की जरूरत है, जहां पे अभी जो है ये तीनों सेगमेंट्स, चाहे आप ट्रेड, चाहे ट्रांसपोर्ट, या चाहे इसकी बात करें आप आर्टिजन्स की बात करें, इन तीनों को इस वक्त एक एसओएस की जरूरत है, जहां पे अभी गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से इस बजट में उतनी प्रोविजनिंग नहीं की है। जी अच्छा, मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी नई दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, तो पिछले 2-3 दिनों से हम अबरार साहब ये भी बता रहे हैं, जब ये बजट तैयार किया गया तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगा, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई, मुशावरत के बाद फैसला लिया गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंसर्न लोगों से बात की, इस तरह की हमारे पास जानकारी थी। ये मुशावरत किससे हुई? आप भी क्या इसका हिस्सा थे? ताजिर अंजुमनों के सरबराहान चूंकि बहुत सारे हैं और आपका भी एक बड़ा रोल है, कश्मीर प्रोविंस के अंदर है, जम्मू के अंदर है, तो कोई मुशावरत आपसे भी हुई? ये तैयारी फिर कहां से थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। हमने अपने रिप्रेजेंटेशन कई बार दी हैं, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगरचे पिछली बार हमें बोला गया था कि आपसे मुशावरत होगी, मगर कभी भी हमें उसके लिए मदू नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर के साथ मतलब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट हमारे को जितनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, देखिए हम लोग इस खित्ते के हिस्से का एक हिस्सा है। अगर आप एक्चुअली यहाँ पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे आप कैसे बात करेंगे? मतलब अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के ट्रेड जो स्ट्रैटेजी और जो हम जम्मू की स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसमें जमीन आसमान का बड़ा फर्क है। हम कश्मीर में एक लास्ट पेरिफेरी में रहते हैं जहां पे हमारा जो स्टॉक होल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जो आप जम्मू की होल्डिंग्स की बात करेंगे आप। हमारा जो ट्रांजिट पीरियड है वो अराउंड 15 to 20 डेज है, जबकि जम्मू के खत्ते में हमें सिर्फ 2 दिन में या 1.5 दिन में माल आता है। सो हमारा एक्चुअली कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है 3 to 4 टाइम्स होता है, जिसके बाद रिटर्न जब कैलकुलेशन में आता है तो बैंक्स के हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त लिक्विडिटी मार्केट में एट द लोवेस्ट एब है, बिकॉज जो इस वक्त जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इतना जो हम जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन नहीं हो पा रही है, बिकॉज हम ओल्ड डेट्स को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जीसीएल 1, 2, 3 लोन्स के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट सर्विंग नहीं चला जा रहा है। इस वक्त एमपीएस का हालत एट द ऑल टाइम वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में इस वक्त आपके बैंक के एमपीएस हैं। हम बारहा बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई इसके लिए कोई आप जामिया पॉलिसी लाइए, एक पैकेज की, क्योंकि ये 2-4-5 लोगों की बात नहीं है, एक बड़ी कम्युनिटी एक इस वक्त इन्वॉल्व है जो एनपीएस है, जिनके सरफासीज है, जिनके घरों पे कुर्कियां लग रही हैं इस वक्त। क्या इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल बनता नहीं है? यस बनता है, उनको इस वक्त बीच में इंटरवीन करना चाहिए एंड बैंक्स के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप थोड़ा रिलैक्स पॉलिसीज दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम बैंक का पैसा खाएंगे, कोई नहीं खाता है बैंक का पैसा, बैंक के पैसे में जंजीर है, बट एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 2014 के बाद जो नामसाइल हालात से हम गुजरे हैं कम से कम उसकी कंसिडरेशन रखनी है। 2019 में गवर्नमेंट के तरफ से एम्बार्गोस लगाया गया, चाहे आप कोविड के हवाले से बात करें तो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की थी, हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, 4 इंटरेस्ट हम इकट्ठे भर रहे हैं। आज की डेट में किसी के घर चलाने की मुश्किलात हो रही है। हम अक्सरियत हमारे पास लोगों की जब आती है उनके पास इतना पैसा नहीं हो रहा है कि वो अपने बच्चों की फीसें अदा कर पाए, अपने बच्चों के ट्रांसपोर्ट को देख पाए, एंड उसके बाद टू एड टू द वोज जो हमारे कह लीजिए कि जो टैक्सेस वगैरह जो नए इंट्रोडक्शन हो रही हैं, तो इससे जो सड़क पे जो आम आदमी है ये बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए, बजट पर अपना ओपिनियन देने के लिए, और अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है बकौल अबरार खान साहब। हमारे साथ फारूक डार साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन हैं, और इसके अलावा जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स की कमेटियां जो हैं उनको भी लगातार देखते हैं, उनके मामला भी सरकार के नोटिस में लाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, मुख्तलिफ शोबों को जो रकूमात दी गई हैं या दी जानी है, जो पैसा मुख्तस किया गया है,
जिस तरीके से अबरार साहब कह रहे थे कि अभी भी बहुत चीजें करनी बाकी हैं, क्योंकि जो नुकसान तकरीबन 2-2.5 वर्षों के दौरान 2019, 20, 21 के दरमियान हुआ, शायद उसकी भरपाई भी अभी तक नहीं हो सकी है। आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा बजट के हवाले से, फर्स्ट रिएक्शन इस पर। एक्चुअली मैं एक चीज अर्ज करूंगा सर, क्योंकि जो 2023-2024 के हवाले से जो बजट पार्लियामेंट में कल पेश हुआ सर, हमने उसकी अप्रिसिएशन की, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी बजट के हवाले से, बजट दिल्ली सरकार की तरफ से हेल्दी बजट आएगा जिसमें हर एक सेक्टर को एड्रेस करने की जरूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें 2014 से लेके 2020 तक कोविड भी आया, 2019 भी आया, सैलाब के हवाले से बड़ा डिजास्टर था, 2014 के हवाले से बहुत सफर किया यहाँ के बिजनेस में पिछले 3-4 सालों से। ऑलरेडी हमने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1 महीने पहले भी अपील की थी मरकजी सरकार को हर एक सेक्टर को एड्रेस करने की जरूरत है। जितने भी एमपीए हमारे अकाउंट हुए बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, उन चीजों को देखने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि आए रोज डेवलपमेंट के दावे हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अच्छी बात है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी जो हमारी आउटस्टैंडिंग है 2014 से लेके 2023 का जो साल भी खत्म होने वाला है, अब मेरे ख्याल से कम 785 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग थी ठेकेदारों की इस वक्त पिछले 4-5 सालों से अभी तक भी वो क्लियर नहीं हुई। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी जो 785 करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग है ठेकेदारों के हवाले से, उसको इस बजट में एड्रेस करने की जरूरत थी। इस बजट में 2023-2024 के हवाले से जो बजट आया उसमें ये पैसा ऐड हो जाएगा ताकि जो हमारी आउटस्टैंडिंग है पिछले 6 सालों से वो क्लियर हो जाएगी, मगर वो चीज भी हमें उसमें नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी हमने अपील की थी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को, जब 2023-2024 का बजट हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। पिछले साल जो 2022-2023 के हवाले से जो एलोकेशन की बजट के हवाले से 1,12,000 करोड़ के करीब वो बजट था। हमारी तजवीज थी कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से बड़े पैकेज की जरूरत है रिहेबिलिटेशन के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी को, कम से कम 1,40,000 करोड़ तक बजट होना चाहिए 2023-2024 के हवाले से। मगर मेरे ख्याल से वो चीज हमें नजर नहीं आ रहा है, उतना बजट को बढ़ा दिया नहीं गया जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक डार साहब हमारे साथ बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि बजट 2023 और 24 पर ताजिर या कारोबारी या वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ शोबों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग शोबों को पैसा साल 2023 और 24 में जिस तरीके से जो मुख्तस किया गया, जो रकूमात दी जानी, जो खर्च होनी है, उस पर बात करने के हवाले से दिन में इस पर और भी बात करेंगे और अवामी नुमाइंदों के हवाले से या उन इंस्टीट्यूशंस को जिनको अवामी नुमाइंदे चलाते हैं उन पर भी सरकार के मुताबिक ज़्यादा फोकस इस बार है, इस बजट में रखा गया है। तो डिटेल वाइज कुछ चीज़ें और आपके सामने रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अवामी नुमाइंदों की राय क्या है, वो इस पर क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने बस थोड़ी देर में अभी तो रख दी हैं, लेकिन दिन में भी हमारी कोशिश जारी रहेगी।